पिछले हफ्ते अपन ने देखा था धिक धिक जीवन समकित बिना। तो ये जीवन जो मिला है, ये अगर सम्यक तो नहीं हो तो बिल्कुल धिक्कार है इसको, ऐसा पिछले हफ्ते देखा था। अब इसी जीवन की, इसी जन्म की बात बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण अपने को ये भव मिला है ना। तो इसको कैसे गंवाना नहीं, इसका कैसे सदुपयोग करना, इस संबंध में ये भजन है। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। 2 नंबर का भजन है इसमें। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, कठिन कठिन लयो मनुष्य भव, विषय भज मति हार। कठिन कठिन लयो मनुष्य भव, विषय भज मति हार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, पाए चिंता मन रतन शठ, छिपत उदधि मझार। पाए चिंता मन रतन शठ, छिपत उदधि मझार। अंध हाथ बटेर आई, अंध हाथ बटेर आई, सजत ताहि गंवार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, कबहु नरक तिर्यंच कबहु, कबहु सुरग बिहार। कबहु नरक तिर्यंच कबहु, कबहु सुरग विहार। जगत महि चिर काल भ्रमियो, जगत महि चिर काल भ्रमियो, दुर्लभ नर अवतार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, पाए अमृत पाए धोवे, कहत सुगुरु पुकार। पाए अमृत पाए धोवे, कहत सुगुरु पुकार। तजो विषय कषाय ध्यानत, तजो विषय कषाय ध्यानत, ज्यों लहो भव पार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। क्या कह रहे हैं जयनत राय जी? नहीं ऐसो जन्म बारंबार, भैया ऐसा जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। क्या टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में मनुष्य भाव की दुर्लभता दिखा रखी है अंत में। ये जो मनुष्य पर्याय है, ये द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हर तरह से दुर्लभ है। आया समझ में? हर तरह से दुर्लभ। क्यों? द्रव्य अपेक्षा देखो तो मनुष्यों की संख्या गिनती की है, संख्यात है ना। संख्यात ही है ना मनुष्य, तो 29 अंक प्रमाण कुल है, संख्यात में आता है। बाकी चाहे देव देख लो, नारकी देख लो, तिर्यंच देख लो, तिर्यंचों में तो अनंत में पहुंच जाएगी संख्या। देव नारकी भी असंख्य असंख्य होता है, मनुष्य की सबसे कम है। क्षेत्र अपेक्षा देखो तो सबसे कम क्षेत्र मनुष्यों का है, 2.5 द्वीप बस। 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है ना। और बाकी के वो देव हैं पूरे 7 राज्यों में फैले हुए, नारकी 7 राज्यों में है, तिर्यंच है वो भी पूरे मध्य लोक में है ना? इतना लंबा उनको क्षेत्र मिला है। काल की अपेक्षा भी देखो तो मनुष्य भव बहुत लंबा नहीं होता। अधिक से अधिक कितना जीता है वो? कितना? 1 कोटि पूर्व, 1 करोड़ पूर्व। अगर अधिक से अधिक देखो अपन मनुष्य की कितनी आयु, कर्म भूमि की, भोग भूमि में आप कह सकते हो 3 पल्ले, तो भी 3 पल्ले भी कोई बहुत ज्यादा नहीं। देव और नारकियों की तो सागरों में आयु होती है ना, वहां तो अनंत काल बीत जाता है। तो काल की अपेक्षा भी मनुष्य पर्याय बहुत सीमित ना, बहुत दुर्लभ। और भाव, ऐसे भाव जिनसे मनुष्य बन सके, ऐसे भाव होना भी दुर्लभ। अथवा मनुष्य होकर के उत्कृष्ट भाव होना भी दुर्लभ, क्योंकि अधिकांश मनुष्य तो पाप में ही पड़े रहते हैं, है ना। 7 व्यसन अथवा 5 पाप इन्हीं में उनकी बुद्धि प्रवर्तती है, ऐसा।
तो इसलिए कह रहे हैं भैया ऐसा जन्म बारंबार मिलने वाला नहीं, ध्यान रखना। अभी तक तो सिर्फ मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की बात की है अपन ने। अब इसके बाद वो लगाओ, उत्तम देह सुसंगति उत्तम उत्तम कुल पाना, वो सारी चीजें लगाओ। मनुष्य बन भी गए तो जरूरी है क्या जैन कुल मिल जाएगा? अभी जो अपने को जन्म मिला है, ये पक्का विचार कर लेना क्या, अभी जो जन्म मिला है ऐसा तो वास्तव में मिलने वाला नहीं। क्योंकि मनुष्य हो भी गया तो जरूरी नहीं कि जैन कुल मिले। जैन कुल मिल भी जाए तो जरूरी नहीं कि इतना जीवन मिल सके क्या। बहुत से तो गर्भ में मर जाते हैं, बहुत से पैदा होकर के मर जाते हैं, पैदा होते हुए मर जाते हैं, बचपन में मर जाते हैं, अपने जितनी उम्र में मर जाते हैं, होता है ना। तो मनुष्य भव मिल भी गया तो जैन कुल मिलना दुर्लभ, जैन कुल मिल भी गया तो यहाँ पे फिर अपने समझ लो ऐसी आयु मिलना दुर्लभ, आयु भी मिल जाए तो ऐसी बुद्धि मिलना दुर्लभ, बहुत से कम बुद्धि वाला हो, मंद बुद्धि हो, पागल जैसा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, वो भी मिल जाए। तो शारीरिक स्वास्थ्य वो मिलना दुर्लभ, बहुत से होते हैं कि साहब ये तो पेट में आया था ना, तब से ही इसके तो दिल में छेद है। बोलो, गर्भ से ही बीमार, गर्भ से ही बीमार। आजकल छोटे छोटे बच्चों के देख रहे हैं अपन, बीपी शुगर ये बीमारियां छोटे बच्चों, तरह तरह के रोग हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं, तो सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है सब। क्या है वो, पाया मनुष्य भव महादुर्लभ सुकुल आयु निरोगता। फिर उसके बाद मनुष्य भव भी मिल गया, जैन कुल भी मिल गया, सब हो गया, लेकिन श्री जैन वाणी, जिनवाणी मिलना दुर्लभ है, जैन होकर के भी जैनियों को नहीं मिल रही है। मिल क्या नहीं रही, असल में खुद ही नहीं अपना रहे, मिल तो घूम रही है, वो ही नहीं चाह रहा है अपनाना। जैसे अपने को मिली हुई है, लेकिन अपन तो इधर उधर में दिमाग दौड़ाते रहे, हैं? और चीजें खेल कूद में या व्यर्थ की बातों में, मोबाइल में रील बनाने में, इनमें ही पागलपन करते रहे, टाइम बिगाड़ते रहे, समझ में ही बात। ताश पत्ती खेलने में लगे रहे, टीवी देखने में लगे रहे, पिक्चर देखने में लगे रहेंगे, गर्मी की छुट्टियां अभी तो एंजॉय करेंगे हम, क्या करते हैं ना, एंजॉय करेंगे, बच्चे जाते हैं नाना नानी के और वहां पे एंजॉय करेंगे। अरे भैया, ये है एंजॉयमेंट, तो जिसको जिनवाणी में एंजॉयमेंट नहीं आया, यहाँ पे अगर जिसका मन नहीं रमा, वो तो जगत में भटकता रहेगा पूरे जिंदगी भर, क्या असली मनोरंजन के लिए भटकता रहेगा। जिसको जिनवाणी में मनोरंजन नहीं हुआ, जिसका जिनवाणी में मन रंजायमान नहीं होता, उसको शांति नहीं मिल सकती कहीं पर भी, क्योंकि उसको हर बार नया 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 चाहिए कुछ। पहले मोबाइल नए नए चले तो लोग उसी में पागल रहते थे, यूं करें यूं करें, पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, बाद में कैमरा आ गया तो फोटो खींचने में मस्त हो गए, अब रीले बनाने में मस्त हो गए, कुछ नया आएगा फिर उसमें, अब वो पुरानी चीजें अच्छी नहीं लगती। तो मन को थमाव नहीं मिलेगा, जिनवाणी में मन लगना चाहिए। जिसका मन जिनवाणी में नहीं लगता, समझ लेना वो तो दुखी हो करके मरेगा। मैं कोई श्राप राप नहीं दे रहा हूँ, ये हकीकत है, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं मिला तो देख रहे हैं ना अपन संलेखना का प्रकरण, आखिर में क्या होगा। तो भैया, ऐसा जन्म बार बार मिलने वाला नहीं, ऐसा जन्म बार बार नहीं मिलेगा, इस बार मिल गया, जिनवाणी भी मिल गई, और अपने को खास बात जिनवाणी को समझने की बुद्धि भी मिली, और अपना तो गजब का पुण्य का उदय है। इस भव में गुरुदेव जैसे मिल गए अपने को, युगल जी बाबू जी जैसे मिल गए, टोडरमल जी की लिखी हुई अमृत वाणी अपने को मिल गई, क्या चाहिए इससे और ज्यादा, क्या चाहिए बताओ। क्या कह रहे हैं, कठिन कठिन लयो मनुष्य भव, ये मनुष्य भव, ये मनुष्य पर्याय, यह मनुष्य पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, ये विधि गए न मिले तुमणि जो उदधि समानी, वो की हुई बात आने वाली है इसके अंदर। कठिन कठिन लयो मनुष्य भव, ये मनुष्य भव बहुत कठिनता से मिला है, आसानी से नहीं मिला। हाँ, अपने को सर्वनिमित्ता मिले, बिल्कुल सही बात। अब तो सारे अवसर चूकना योग्य नहीं है, टोडरमल जी ने क्या लिखा, क्या है वो, अरे शिवराम अब ना सो कि अवसर तेरा बन आया, शिवराम जी की है ना वो भावना, उसमें है, अब अवसर आ चुका है, सब तरह से अवसर आ चुका है, इसे खोना योग्य नहीं। कठिन कठिन लयो मनुष्य भव, ये मनुष्य पर्याय बहुत कठिनता से प्राप्त हुई। विषय भजी मति हार, विषयों को भज करके, विषयों को भज करके मतलब विषयों के भोग में उसी में समय लगा करके, तो इस मनुष्य भव को हार मत, इसको गवा मत। पांच इंद्रिय के विषय भोगों में दिन रात लगा रहता है,
चलो साहब अभी गृहस्थी नहीं छोड़ सकते, गृहस्थी नहीं छोड़ सकते, फालतू के पाप तो छोड़ सकते हैं। और कौन कह रहा है छोड़ने की? तुम तो थोड़ा समय इधर लगाओ, कुछ तो समय निकाल आत्म तत्व के लिए। हैं? जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास, ऐसा है ना भजन। वही बात है ना। तो भैया कठिनता से ये मनुष्य भाव बहुत कठिनता से मिला है। विषय भजी मत हार, विषयों में लग करके इसको मत हारो, गवाओ मत। देखो उदाहरण दे रहे हैं, पाय चिंता मण रतन शठ, या चिंतामणि रत्न पा करके, शठ यानी मूर्ख, ये मूर्ख व्यक्ति चिंतामणि रत्न को पा करके छिपत उदधि मजा, ये असल में छिपत नहीं खिपत आएगा, या खिपत, खिपत क्या मतलब? उदधि किसको बोलते हैं? समुद्र, उदधि मझार, समुद्र में खिपत फेंक देता है। समझ में ही बात। जैसे वो बच्चों को शौक रहता है ना, कहीं पे नदी किनारे जाए तालाब किनारे जाए तो पत्थर घुमा के फेंकेंगे, देखें कितनी दूर तक वो कितने टप्पे खाता है पानी के ऊपर। ऐसे इसने बस ऐसे ही शौक शौक में फेंक दिया, क्या फेंक दिया? चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न मिलता है क्या किसी को आसानी से? हम्म? अभी देखो तो सिर्फ सुनने को ही मिला है आज तक, कभी सुना नहीं कि किसी व्यक्ति के पास था। सुना क्या सर? इनको चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हुई। ये किंवदंतियां हैं। अब सोचो, किसी को वास्तव में चिंतामणि रत्न मिल जाए और वो मूर्ख व्यक्ति उदधि में समुद्र में फेंक देवे उस रत्न को, ऐसी दुर्दशा है अगर हमने मनुष्य भाव को पाकर के फेंक गवा दिया। ये विधि गए न मिले, सुमणि जो उदधि समानी। हाँ क्षेपण वही फेंकने के लिए, खिपत यानी वही। तो खिपत छिपत पुरानी भाषा में होता है ऐसा। खिपत उदधि मझा, उदधि में समुद्र में फेंक दी। दूसरा उदाहरण देखो, अंध हाथ बटेर आई। जगत में कहावत है ना, अंधे के हाथ बटेर लग गई। बटेर चतुर पक्षी होता है और फटाफट उड़ता है, ऐसा आसानी से पकड़ में नहीं आता। अब सोचो, अंधा व्यक्ति जिसको कुछ दिखता नहीं है और उसके हाथ में आ गई बटेर। बटेर आसानी से पकड़ में आने जैसा पक्षी नहीं है, लेकिन अंधे को पकड़ में आ गई और फिर भी वो गंवा दे। उदाहरण को इतना ही रखना, ये मत सोचना कि पकड़ के क्या करेगा। वो कोई मतलब नहीं है यहाँ। अंध हाथ बटेर आई, कहावत को कहावत की तरह से लेंगे, अंधे के हाथ बटेर लग गई लेकिन फिर भी तजत ताही गंवार, कैसा गंवार है, मूर्ख है एकदम, है, उसको छोड़ देता, गंवा देता। समझ में आई बात? तो ऐसा ऐसा काम नहीं करना अपने को। चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हुई है, ये मनुष्य पर्याय, ये जैन कुल, ये जिनवाणी अपने को मिली है, साक्षात चिंतामणि मिल गया। अब इसको पाकर के भी अगर हम गंवा दे पांच इंद्रिय के विषय भोगों में लगकर, हमसे बड़ा मूर्ख और कौन कहलाए। और देखो क्या कह रहे हैं, इसी दुर्लभ था। कबहू नरक, कबहू नरक, तिर्यंच कबहू, कभी तो नरक में गया, कभी तिर्यंच में हुआ, कबहू सुरग विहार, कभी स्वर्गों में विहार भी किया। सरल है ना? तो देव, नारकी, तिर्यंच, ये तो खूब बना खूब। निगोद से जो साधिक 2000 सागर के लिए निकलता है, उसमें से अधिकांश हिस्सा तो देव में चला जाता है, उसके आधे के लगभग 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 आधा वो नरक में चला जाता है। कितना है वो? दे ध्यान, 736। इधर 1264 सागर तो देव में, 736 सागर नरक में, और बाकी जो साधिक में बचा, साधिक उतने में देव और सॉरी मनुष्य और तिर्यंच में, इतना समय बस। वो भी अधिकतम है, अधिकतम ना। कोई निकल गए निगोद से तो सबको इतना मिलेगा जरूरी नहीं। मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से मिली। कभी नरक हो गया, कभी तिर्यंच हो गया, कभी स्वर्ग में विहार करा। जगत मही चिरकाल भ्रमियो, जगत में चिरकाल तक भटकता रहा, चिरकाल तक भटकता रहा, लंबे समय अनंत काल से भटक ही रहा है ना जगत। और अब दुर्लभ नर अवतार, ये नर का अवतार, मनुष्य का अवतार बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ, बहुत कठिनाई से मिला। अगला देखो, एक और उदाहरण क्या है, पाय अमृत पाय धोए, क्या कहेंगे ऐसे कि, कहत सुगुरु पुकार, ये सुगुरु पुकार करके कह रहे हैं। पुकार में एक अलग ही भावना है। पुकार में दया की, अथवा समझ लो कि कुछ सामने वाले का नुकसान हो रहा हो तो पुकार की जाती है क्या? उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको तो दया है। तो क्या कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, तुझे अमृत मिला था, अमृत का पान करता तो तुझे जीवन में कभी कोई रोग वगैरह नहीं होता।
साक्षात अमृत की प्राप्ति हुई, लेकिन अमृत से इसने क्या किया, पांव धोने लग गया। क्या कहेंगे ऐसे जीव को जो अमृत से पांव धोए, कि जो चीज पी करके अमर हो जाता, देवों के समान शरीर वाला हो जाता, कभी जिंदगी में पांव धोने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये मूर्ख उससे पेड़ धो रहा। इसलिए ध्यानत राय जी अब क्या कह रहे हैं, तजो विषय कषाय ध्यान, हे जीव, तो इन विषय कषाय को, पांच इंद्रिय के विषय भोगों को और इन कषायों को जल्द से जल्द छोड़। कल लेखना में बात आई थी ना, कल लेखना, उनका लेखन, उनको कृष करते जाओ, विषय कषायों को छोड़ते जाओ, पांच इंद्रिय के विषय भोगों को घटाते जाओ, है ना। अगर सामर्थ्य है तो एक साथ छोड़ो, और सामर्थ्य नहीं है तो क्रमशः घटाते जाओ, लेकिन घटाओ, छोड़ो इनको। ज्यों लहो भव पार, जिससे तुम्हें भव का पार, भव का किनारा मिल सके। इसलिए कह रहे हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। बढ़िया प्रेरणा दी है दयानंद राय जी ने। ऐसा जन्म बार बार मिलना दुर्लभ है, या आसानी से मिलने वाला नहीं, ऐसा समझिए। आगे के भजन फिर आगे देखेंगे।